दोस्तों, आखिर टीएमसी को छोड़कर एनसीपीआई में शामिल हुई सयोनी घोष के साथ क्या हुआ कि वो शायरी करने लगी। शायरी भी ऐसी वैसी नहीं, कुछ अलग ही तरीके की। साथ में एक ऐसी रील बनाई जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे सयोनी घोष कुछ तो संकेत दे रही हैं, कुछ तो ऐसी बात रखना चाहती हैं जो या तो पीएम मोदी के पक्ष में है या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ। दोस्तों, सयोनी घोष की उस शायरी में इस्तेमाल किया गया एक शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ऊपर से रील में सयोनी के अंदाज में मिठास तो है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, ये मिठास किसके लिए है? बीजेपी समर्थकों के लिए या फिर टीएमसी के समर्थकों के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, संसद में इन दिनों मानसून सत्र चल रहा है, तो जाहिर सी बात है सभी सांसदों का जमावड़ा दिल्ली में है और सबका रास्ता संसद भवन की ओर जाता है। दोस्तों, इस वक्त दिल्ली के मिजाज में बारिश ने दस्तक दी और जैसी ही बारिश ने दस्तक दी तो सयोनी घोष कुछ पल के लिए ही सही नेता से शायर बन गई। शायरी के शब्द तो अपने पोस्ट में उन्होंने लिखे, लेकिन तस्वीरों में बारिश की बूंदों से वो खेलती नजर आई, जैसे कभी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के विश्वास के साथ वो खेल गई। विश्वास को जमीन पर पटक पटक कर छल के लिबास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वफादार हो गई और अब कुछ इस अंदाज में दिखने लगी। इसमें रोमानी सा संगीत है, मैं आपको सुना नहीं सकता, लेकिन वो बड़ा ही कातिलाना है। बीजेपी को शायद खुश करने के लिए और शायद टीएमसी को जलाने के लिए। अब इस रील को पोस्ट करते हुए सयोनी घोष लिखती हैं, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया ना था। अब दोस्तों, इसे सयोनी घोष की राजनीति के लिहाज से देखें तो शायरी का एक एक शब्द इस वक्त उनके साथ मेल खाता है। सयोनी घोष के लिए बरसात का मौसम तो आया है, वो बीजेपी के प्यार में बारिश के मौसम की तरह बरस रही हैं। जिस साए से उन्होंने अपनी राजनीति को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, अब उसी साए को छोड़ नए साए की तलाश में बीजेपी की तारीफ में रम गई है। दोस्तों, सियासत में कब कौन पाला बदल ले और किसके तेवर कब नरम पड़ जाएं, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। सयोनी घोष की राजनीति अभी 360 डिग्री का टर्न ले चुकी है। ममता बनर्जी और टीएमसी से बगावत कर एनसीपीआई का दामन थामने वाली सयोनी घोष अब पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुरीद हो चुकी हैं। अब वो ममता के साथ अपने अनुभव को भुला चुकी हैं, पीएम मोदी के अनुभव की मुरीद हो चुकी हैं। पहली बार एनडीए की संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन में उन्होंने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई इस बैठक के बाद वो अपने अनुभव और बयानों को ऐसे सुना रही हैं जैसे अकबर के दरबार में राग दरबारी चंदर बरदाई। दोस्तों, 2024 में सयोनी घोष टीएमसी के टिकट पर जादवपुर सीट से लोकसभा सांसद चुनी गई। इसके बाद वो सड़क से संसद तक पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर रही, लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत बदलते ही सयोनी घोष की राजनीति बदल गई। अब पीएम मोदी के सामने दंडवत हो चुकी हैं और उनके निशाने पर बीजेपी नहीं बल्कि विपक्षी दल है। संसद भवन परिसर की लाइब्रेरी बिल्डिंग में एनडीए संसदीय दल की बैठक, जिसे मंगल मिलन कहा जाता है, इस बैठक में पहली बार टीएमसी से बगावत कर एनसीपीआई में शामिल हुए सांसदों ने शिरकत की। ककोली घोष और शताब्दी रॉय के साथ सयोनी घोष ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक खत्म होने के बाद सयोनी घोष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने एनडीए की बैठक में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह बैठक ज्ञानवर्धक और जानकारीपूर्ण थी। हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। मीटिंग में हमारा अलग से जिक्र भी किया गया। मीटिंग बहुत समृद्ध करने वाली और जानकारी से भरी थी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दूसरे मंत्री भी मौजूद थे। बैठक में विस्तार से बात हुई और ब्लू इकोनॉमी पर भी प्रेजेंटेशन दिया गया। पॉजिटिव बात हुई।
पहली बार सांसद होने के नाते ऐसे अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सयोनी के मुताबिक जिस तरह से केंद्र सरकार से जुड़े नेताओं ने विभिन्न नीतियों और आगामी विधायी एजेंडों का खाका सामने रखा, उससे उन्हें देश की दिशा को बहुत नजदीक से समझने का मौका मिला। यही वजह मानी जा रही है कि कभी बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखे हमले करने वाली सयोनी का यह अंदाज अब पूरी तरह बदला हुआ और प्रशंसा से भरा दिखा। सयोनी घोष का बदला हुआ तेवर और अंदाज सिर्फ बैठक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नीतिगत मुद्दों पर भी उनका स्टैंड बदल गया है। सयोनी अक्सर अपने भाषणों में गीतों और शायरी का इस्तेमाल कर मोदी सरकार पर हमलावर रहती थी। इस तरह से उन्हें पीएम मोदी और बीजेपी के मुखर विरोधी चेहरों के तौर पर जाना जाता रहा। लेकिन बंगाल के चुनावी नतीजे आने के बाद उन्होंने सियासी पाला बदल लिया और अब मोदी सरकार के समर्थन में उतर गई। एंटी पेपर लीक बिल पर सयोनी घोष ने खुलकर मोदी सरकार के कदम का समर्थन किया। दोस्तों, टीएमसी से अलग होने के बाद अब लगता है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर खुद को मोदी परस नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी के करीबी खेमे से निकलकर मोदी सरकार की कार्यप्रणाली की तारीफ करना सयोनी घोष के राजनीतिक करियर का एक बड़ा यू टर्न है। उन्होंने कहा कि एनडीए की बैठक में हमें देश की प्रगति, एफटीए, किसानों के बारे में आंकड़ों के साथ जानकारी मिली। इसके जरिए हम लोगों को इसके बारे में समझा पाएंगे। उन्होंने बैठक की तारीफ करते हुए कहा कि हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। ये बैठक व्यवस्थित थी। उन्होंने हमें बताया कि कौन से बिल आ रहे हैं। एनडीए की इस पहली बैठक ने उन्हें जिस तरीके का फील गुड अनुभव कराया, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका और अधिक दिलचस्प होने वाली है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।